जैन साथियों, आज से लगभग एक साल पहले हम लोगों ने हिंदी भाषा को लेकर एक बहुत ही अहम घटना सुने थे, जिससे जिससे उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को काफ़ी अधिक दुख हुआ था। दुख की बात यह थी कि उस भाषा को लेकर खबर यह आई थी कि साउथ इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार कहे जाने वाले किच्चा सुदीप यानी टॉलीवुड इंडस्ट्रीज के एक हीरो, एक एक्टर किच्चा सुदीप ने उन्होंने एक बार कमेंट किया था। क्या कमेंट किया था कि अब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने कमेंट इसलिए किया था क्योंकि अब आप लोग भी जानते हैं कि लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं साउथ मूवी को देखने में, यानी साउथ इंडस्ट्री के मूवी को देखने में। इसलिए उन्होंने यह कमेंट किया कि अब हिंदी को इस तरह की भाषा यानी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं रहना चाहिए, अब इसे हटा देना चाहिए। वह दूसरे भाषा को, साउथ इंडस्ट्रीज के भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर देना चाहिए। उसी पर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के मशहूर एक्टर अजय देवगन ने बहुत ही अच्छा उन्हें रिस्पांस दिया। रिस्पांस यह दिया कि अगर यह हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं रखना है तो फिर आप लोग हिंदी भाषा में डब करके मूवी क्यों रिलीज करते हो। तो पिछले बार यह खबर एक के बाद एक इसमें जुड़ते गए और यह खबर सनसनी की खबर बन गई, जिसके यहाँ तक कि इस डिबेट में कर्नाटक के पूर्व सीएम जो कांग्रेस पार्टी से थे और सिद्धारमैया, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। और उनके इसमें कूदने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी टॉलीवुड इंडस्ट्रीज यानी कि साउथ मूवी इंडस्ट्रीज किच्चा सुदीप की तरफ से उन्होंने भी अपना बयान रखा, लेकिन अजय देवगन के एक ही बयान से काफ़ी इनका पल्ला भारी रहा। इसी में ये एक ही अकेले देख लिए। कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की लोकप्रियता इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अब इस प्रकार से लगभग धार्मिक मूवियाँ ज़्यादा बन रही है और यहाँ पे लगभग जो होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों का साथ लगातार खिलवाड़ होते जा रहा है। इसलिए इनका लगभग लोकप्रियता घटते जा रही है। और वहीं साउथ मूवी में हम लोगों को देखना होगा भारतीय सभ्यता संस्कृति इसमें ज़्यादा दिखाई जाती है, जिसके कारण से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है साउथ मूवी की। और वहाँ के दिन प्रतिदिन जो एक्टर है वे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और वहाँ पर जो मूवियाँ है वो ऑस्कर अवार्ड की ओर जा रही है और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज दिन प्रतिदिन गर्त में जा रही है। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज भी अभी कुछ हद तक ठीक ही चल रही है, लेकिन अब ये टॉलीवुड इंडस्ट्रीज यानी साउथ इंडस्ट्रीज के सामने ये अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया है। अब हिंदी भाषा को लेकर फिलहाल की जो घटना आई है, फिलहाल की जो खबर आई है, वह बहुत ही खुशखबरी की खबर है हम लोगों के लिए। अब वह हम लोगों के लिए खुशखबरी की खबर क्यों है, अब हम लोग इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में अब हिंदी भाषा की पढ़ाई चालू होने की संभावना है, यानी अमेरिका में यह अनाउंस कर दिया गया है कि अब हिंदी भाषा की पढ़ाई वहाँ भी शुरू की जाएगी। यह बात सुनकर आप लोगों के चेहरे पर भी खुशी आ गई होगी, लेकिन अब बड़े ही खुशखबरी की बात यह है कि अब अमेरिका में भी हिंदी भाषा की कक्षाएं शुरू होने जा रही है। यानी कि अब अमेरिका के स्कूलों में भी अब यहाँ हिंदी पढ़ाई जाएगी। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग जैसे पढ़ते हैं, अमेरिकी इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में बस थोड़ा सा अंतर है। हम लोग अभी वर्तमान समय में ब्रिटिश इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में पूरा इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार से अब क्या होगा कि अमेरिका में अब लोग हिंदी की पढ़ाई करेंगे। फिलहाल अभी जैसे वहाँ पे अमेरिका में इस प्रकार से किया गया है कि उच्चतम वर्ग है, जिस प्रकार से अभी हम लोग जैसे संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत 6th क्लास से स्टार्ट होकर स्टैंडर्ड यानी 9-10 तक जाती है, उसके बाद लोगों की अलग डिसीजन हो जाती है। उसी प्रकार से अमेरिका के लोगों का उसी प्रकार से अमेरिका में क्या हो रहा है कि अभी उच्च वर्ग के जो लोग हैं 9-10 के जैसे जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को अभी भी हिंदी शिक्षा दी जाती है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग जितना संस्कृत जानते हैं उसी प्रकार से उतना ही उन लोग हिंदी जानता है। यानी जब शुरू से जब पूरा बेसिक नॉलेज से जब हिंदी को पढ़ाया जाएगा तो उन लोग का क्या होगा, बेस जब मजबूत होगा, और जब बेस मजबूत होगा तो उन लोग का हिंदी में इंटरेस्ट बढ़ेगा और हिंदी में इंटरेस्ट बढ़ने के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, उन लोगों हिंदी में बात करने की स्किल्स बढ़ जाएगी। जैसे अभी हम लोग बचपन से हिंदी सीखते हैं, बचपन से अभी हम लोग हिंदी सीखते हैं तो हिंदी में बात करने की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो बचपन से इंग्लिश सीखते हैं उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारे जो ये गांव घर के जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश बोलने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनका बचपन जो रहा है उनका उस प्रकार के एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया इंग्लिश को बोलने में, उस प्रकार के वह अपने आसपास के उसको कभी माहौल नहीं बन पाया उस प्रकार के जैसे वह अपने इंग्लिश बोले, इसलिए उसको इतना प्रॉब्लम होता है। और अब यही अब जब हिंदी का माहौल बना हुआ है या फिर अपने जो मातृ लैंग्वेज जो उसके उस एरिया का जो लैंग्वेज होता है खोरठा या भोजपुरी, वह उस एरिया में रहता है, वहाँ पे ढलते ढलते वह उस लैंग्वेज को पूर्ण रूप से सीख लेता है। उसी प्रकार से अब अमेरिका में हिंदी की पढ़ाई की जाएगी, जिसे बहुत ही जल्द इसका वहाँ के जो राष्ट्रपति है जॉन बाइडेन, उन्होंने यह आदेश दिया अपने देश में अमेरिका में। अगले साल सितंबर में 816 करोड़ की लागत से लगभग 1000 स्कूलों में हिंदी पढ़ाई यानी बेसिक से यानी बच्चा क्लास से जो
केजी में होते हैं या फिर 1-2 में होते हैं, उनकी लेवल से हिंदी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी अमेरिका में सितंबर से। लगभग 816 करोड़ की जिसकी लगभग लागत होने वाली है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा दुनिया के लगभग 25 से अधिक देशों में बोली जाती है, जैसे भारत के ही पड़ोसी देश हो गए, जैसे पाकिस्तान के कुछ हिस्से में, भारत के बहुत से हिस्से में, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इस प्रकार के बहुत सारे देश है जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जा रही है। अमेरिका को भारत से काफ़ी सहयोग होगा शिक्षकों के अरेंजमेंट में, यानी शिक्षकों की व्यवस्था में व उसके कोर्स को गठन में। अभी हिंदी जब पढ़ाना शुरू करेगा तो कहाँ से क्या स्टार्ट करना, इसके कोर्स के गठन में भारत का उनका काफ़ी सहयोग मिलेगा। और इसके बाद अब फिलहाल अमेरिका में जो है सो दूसरे नंबर पर अभी फर्स्ट में इंग्लिश बोली जा रही है और दूसरे नंबर पर अभी स्पेनिश बोली जा रही है। स्पेनिश उसमें क्यों बोली जा रही है, क्योंकि अमेरिका पहले स्पेनिश लोगों से वह व्यापार करना चाहता था, वहाँ का कम्युनिकेशन स्किल्स वह अच्छा करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, स्पेनिश लोग दिन प्रतिदिन वे लोग गर्त में चले गए, वे लोग इतना डेवलप नहीं कर पाए ताकि अमेरिका उससे व्यापार कर पाए और उससे सामान वगैरह उतना परचेज वगैरह नहीं कर पाते स्पेनिश लोग। इसलिए अब अमेरिका क्या कर रहा है, उसको ठुकरा के अब इधर बढ़ा है। अमेरिका कभी भी एक बात याद रखिएगा आप लोग कि अमेरिका इतना कमीना है कि ये कभी भी पनपते हुए देश, जो बढ़ते हुए देश है, उन्हीं को ये मारने की कोशिश करता है। इराक उनको बर्बाद कर दिया, ईरान उसको बर्बाद करने में लगा हुआ है, पाकिस्तान इसको पूरा भीख मंगा के छोड़ दिया है। इंडिया के पीछे हाथ पैर ये धो के पड़ा है। अगर इंडिया भी इसके बहकावे में आए तो ये इंडिया को भी बर्बाद कर देगा। जैसे अभी यूक्रेन मस्त से खा पी रहा था, जी रहा था, उसको बर्बाद करके रख दिया रूस की वार में। और भी अन्य बहुत सारे देश है जिसे ये पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है। उसी प्रकार से अब यह स्पेनिश से पहले इसे व्यापार करना चाहता था, इसलिए आपने यहाँ स्पेनिश भाषा को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन अब उसका इकोनॉमी इतना खत्म हो गया स्पेनिश का कि अब ये उससे व्यापार नहीं करना चाहता, बहुत ही लो हो गया उसका इकोनॉमी। अब भारत का बढ़ती इकोनॉमी को देखकर ये अपना मन भारत की ओर बढ़ाया और ये भारत के साथ अब व्यापार करना चाहता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स बनाना चाहता है ताकि भारत के लोग भी अच्छे से उनके भाषाओं जो हिंदी बोले उनको समझ सके। जैसे भी भारत में अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, हिंदी वगैरह बोलते हैं और भी अन्य लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अमेरिकी लैंग्वेज को वे जल्दी से पहचानने, इंग्लिश लैंग्वेज वे जल्दी से नहीं पहचान पाते या उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उसके साथ बातचीत नहीं कर पाते। इसलिए क्या करते हैं कि उनके हिंदी लैंग्वेज भी अब अमेरिका में सीखने की इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चेष्टा कर रहे हैं ताकि वे अपने कम्युनिकेशन के साथ एक दूसरे से आसानी पूर्वक बातचीत कर सके और भारत के साथ व्यापार को मजबूती से बना सके। अभी वर्तमान समय में अमेरिका के लगभग 4 राज्यों में अभी हिंदी पढ़ाई 0 लेवल से आने स्टार्ट की गई है, आने बच्चे क्लास से स्टार्ट की गई है। वह कौन कौन से राज्य है, न्यू जर्सी है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क है। अमेरिका के ये 4 राज्य है जिसमें भी पढ़ाई जा रही है हिंदी, जिसके कारण अभी वर्तमान समय में हिंदी भाषा में लोग क्या हो रहे हैं कि वहाँ पे लगभग नामांकन बढ़ रहा है। लगभग 45 लाख ऐसे वहाँ पे लोग हैं जो पूर्ण रूप से वहाँ पे हिंदी बोलते हैं। वे इंडियन लोग हैं जो वहाँ पे जाके बसे हुए हैं। खैर, अमेरिका का यह रुख इंडिया की ओर झुकने का यह साफ साफ दर्शाता है कि इस प्रकार से व्यापार करना चाहता है। भारत को ये देख, अगर अमेरिका के चाल में अगर इंडिया रहा तो भारत को एक दिन जरूर बर्बाद करेगा, जैसे यूक्रेन को बर्बाद किया, वह अन्य देशों को बर्बाद कर रहा है उसी प्रकार से भारत को। लेकिन भारत इसके बहकावे में नहीं आता है, जिसके कारण ये अभी भी लगातार प्रयास कर रहा है, कभी नाटो में जोड़ने की तो कभी अन्य तरह की से चाइना की धमकियां देकर भी तरह तरह से भारत को क्या कर रहा है, इसको बहकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत तो इतना बुड़बक है नहीं। फिलहाल वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा कि एस जयशंकर के नाटो में जुड़ने के लेकर क्या बयान आया, करारा जवाब दिए रहे, अपना मुंह लटका के अमेरिका फिर से चले गए। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं अपने इंडिया के बारे में अपने कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।